करेगा जो जेल से सजा भोग के आया हुआ है। लालू प्रसाद यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना, मेरे को हंसी आता है यार, एक सजा मिलने वाला बंदा जो चोर है और जो अदालत ने उसको चोर बोल के सजा दिया हुआ है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका नेतृत्व ले रहा है। और आप इसी के हाथ में आप देश देना चाहते हो, और किसके हाथ में देश देना चाहते हो? नीतीश के हाथ में, जो खुद का अस्तित्व खो चुका है बिहार में, और खुद के बल पर अब आज तक अमेरिका में अभी मोदी जी रिसेंट जाके आए हैं ना, आप भी देखे होंगे, पूरी दुनिया देखा होगा, और भारत और पूरा इंटरनेशनल मीडिया उन्हीं के ऊपर नजर था। जो सम्मान इनको मिला ना व्हाइट हाउस में, जो सम्मान मिला, पहले भी विदेश हमारा देश के प्रधानमंत्री जाते होंगे पिछले 70 साल में, और अभी भी मोदी जी जा रहे हैं। दोनों का कंपेयर कर लो, आपको पता चलेगा आज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको क्या प्राउड फील होगा। रेलवे, एनएच, डिफेंस, डिप्लोमेटी, जीडीपी, फाइनेंस, ये कोई भी सेक्टर ले लो पिछले 9 साल से और पिछले 70 साल के हिसाब से आप कंपेयर कर लो, हर सेक्टर में 10 गुना से ज़्यादा काम हुआ है। जो हमारा एयरपोर्ट पिछले 70 साल में सिर्फ 70 था, अब 170 हो गया। और इसके देश के पटना में जो वो गठबंधन कर रहे थे, तब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जाके विश्व में अपना भारत का झंडा लहरा रहे थे, और अमेरिका जैसे सुपर पावर अपने आप को जो कहलाता था, आज मोदी जी ने दिखा दिया भारत का है। कौन सा मीटिंग? अरे भैया गठबंधन, यार क्या बात करते हो, गठबंधन है वो। गठबंधन किस चीज़ का गठबंधन है? देश के हित के लिए वो कर रहे हैं ना। किस देश के हित के लिए? हाँ। इनका इतिहास बताओ एक बार, जितने लोग बैठे हुए थे पटना में जो गठबंधन के लिए बैठे हुए थे, इनका इतिहास बताओ, राजनीति इतिहास क्या है? वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। वो अपना अपना परिवार, अपना अपना बेटे को बचाने के लिए इनका गठबंधन था। देश का हित में इनका कोई विजन नहीं है, ना कोई मिशन नहीं है, ना नेता है ना नेतृत्व है। तो इसीलिए इनका वो गठबंधन नहीं है, वो एक ठगबंधन है। वो अपने परिवार को बचाना, आपको बेटे का भविष्य वो वहाँ पे इनका इस्टेब्लिश कैसे होगा राजनीति में, इनका वो महागठबंधन था। देश के हित में कुछ नहीं था। जो वहाँ देश के पटना में जो वो गठबंधन कर रहे थे, तब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जाके विश्व में अपना भारत का झंडा लहरा रहे थे, और अमेरिका जैसे सुपर पावर अपने आप को जो कहलाता था, आज मोदी जी ने दिखा दिया भारत का है, भारत है क्या चीज़। और भारत वो वाला भारत नहीं है। पिछले 8-9 साल से जो भारत का जो पासपोर्ट का जो वैल्यू बढ़ा है ना पूरा विदेश में, कोई भी विदेश में भारत में बैठा हुआ लोग को जाके पूछिए ना, वो बताएगा आज भारत का अस्तित्व क्या है। मैं भी विदेश घूमता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ जो पासपोर्ट आई एम फ्रॉम इंडियन ना, वो जो सीना चौड़ा होता है ना, आप इंडियन हो या योर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जब बोलता है ना, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। इसको बोलते हैं देश का नेतृत्व। ये नेतृत्व करने के लिए इनका कोई मिशन नहीं है, ना विजन है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। बताओ कैसे कह दे रहे हैं? वही तो देश बेचने की बात हो जाती है। कौन देश बेच रहा है? आरोप लग जाता है। नहीं, आरोप कौन लगाता है मेरे को बताओ ना, कौन लगाता है? अरे यार, आप कांग्रेस की बात करते हो, मैं इसका शुरू करूं तो अभी शुरू से अभी खत्म करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। कांग्रेस, बीजेपी देश बेच रहा है। आप बीजेपी को देश बेचने के लिए कह रहे हो? आप जिस जगह पे अभी खड़े हो ना, यहाँ पे भी ये सारे जितने लोग खड़े थे ना, इनको पूछो 5 साल पहले यहाँ पे क्या था और आज ये इंडिया गेट में क्या सीन है। ये देश बेचा हुआ है क्या? इसको देश बेच के ये सारे डेवलप हुआ है क्या? किस चीज़ का डेवलप? आप किसके ऊपर? इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एनएच, डिफेंस, डिप्लोमेटी, जीडीपी, फाइनेंस, ये कोई भी सेक्टर ले लो पिछले 9 साल से और पिछले 70 साल के हिसाब से आप कंपेयर कर लो, हर सेक्टर में 10 गुना से ज़्यादा काम हुआ है। जो हमारा एयरपोर्ट पिछले 70 साल में सिर्फ 70 था, अब 170 हो गया, और इसके ऊपर भी काम चल रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे रेलवे स्टेशन का नवीकरण नहीं हो रहा है। पहले आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे ना, वो यहाँ पे भी कोई रेलवे सारे जाता ना होना होगा। पहले रेलवे स्टेशन का हालत देखो और अब क्या हालत है वो बताओगे। हर सेक्टर में। अरे यार, आप क्या किसके बात कर रहे हो? इनके बात बोलोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। तो समझिए, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मोदी कहाँ गए हैं? जहाँ से कभी लौटा दिए गए थे, जहाँ का वीजा नहीं क्लियर हो रहा था, आप वहीं गए हैं। कभी मोदी जी ने, आप इतिहास उठा के देखो, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात का, कभी मोदी जी ने अमेरिका को वीजा के लिए अप्लाई किया नहीं, तो वो लौटाएंगे क्या? जब अप्लाई नहीं किया वीजा में अमेरिका जाने के लिए, वो क्या लौटाएंगे? वो एक बात है। दूसरी बात ये है, अब अमेरिका में अभी मोदी जी रिसेंट जाके आए हैं ना, आप भी देखे होंगे, पूरी दुनिया देखा होगा, और भारत और पूरा इंटरनेशनल मीडिया उन्हीं के ऊपर नजर था। जो सम्मान इनको मिला ना व्हाइट हाउस में, जो सम्मान मिला, पहले भी विदेश हमारा देश के प्रधानमंत्री जाते होंगे पिछले 70 साल में, और अभी भी मोदी जी जा रहे हैं। दोनों का कंपेयर कर लो, आपको पता चलेगा आज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको क्या प्राउड फील होगा और कितना यहाँ पे बदलाव। प्राउड से काम थोड़ी ना होगा, व्यापार से काम होगा। व्यापार होगा। व्यापार, अरे व्यापार की बात कर रहे हो। अब मुझे बताओ, अभी एफडीआई का कितना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2014 से पहले क्या था और अब क्या है?
और जहाँ तक व्यापार की बात है, टेस्ला का जो मालिक है, जो दुनिया का सबसे अभी कथाकथित रिचेस्ट पर्सन है, वो भी आके मोदी से जब मिला ना, इसके बाद उन्होंने क्या मतलब दे दिया, मूवमेंट दिया। वो ऐसा ही बोला कि मोदी जी को देखने से इतना ऊर्जा मिलता है ना, बात करने की बात तो छोड़ो, तो इनको देखने से इतना पॉजिटिविटी है मोदी के अंदर, तो बात करने के बाद तो अपने अंदर सारे चीज़ जो नेगेटिव था ना, वो सारे दूर हो गया। इसका मतलब वो बंदे में दम है, वो अपने के लिए ना कुछ नहीं करता, अपना घर बैठाने के लिए ना, अपना भाई, अपना भतीजे, अपना कुछ नहीं है भाई, जो करता है देश के लिए करता है, देश के लिए जीता है। मोदी जैसा वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश सेवक है, और वो मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ। जब धर्म का अधर्म का पतन होता है ना, धर्म का रक्षा करने के लिए भगवान मनुष्य के रूप में धरती में आते हैं, वो ऐसे ही हमारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं धर्म को हम कब तक मानेंगे, पेट में भोजन नहीं है। विपक्ष का काम क्या है? आप दूध में नहाए कि खड़ा हो, बोलेगा दूध में तो पानी है। उनका काम बोलना है और कुछ नहीं है। विपक्ष का काम क्या है? बोलना। तुम पूरा गोल्लो में पूरा दूध में नहाए कि खड़ा रहो, वो बोलेगा दूध में तो पानी मिला है, ये तो बकरा का दूध है, तो गाय का नहीं है। उनका क्या करेगा? विपक्ष क्या करेगा? बड़ाई करेगा, कमी तो बताएगा ना। बड़ा यही कमी करना उनका काम है, कमी करना है। तो इसका बाद बेवकूफ़ बना के जितना ले सकता है लेगा। विपक्ष का काम यही। हम लोकतंत्र में जीते हैं, अपोजिशन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जिस देश में अपोजिशन जितना स्ट्रांग होगा, उस देश का डेवलपमेंट से लेकर लोकतंत्र उतना मजबूत होगा, वो होना भी चाहिए। पहले भी इसी देश में लोकतंत्र था, अपोजिशन था, लेकिन ये वाला अपोजिशन पहले 70 साल से कोई नहीं देखा था। ऐसा अपोजिशन देश को चाहिए नहीं। क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि हम इस बार आने नहीं देंगे मोदी को। किसको नहीं है? मोदी को। सारे दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। इनसे पहले 2018, 2019, 2014 में ये देश देख चुका है। और इनका आप बताओ ना, इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, इनका नेतृत्व कौन ले रहा है? मान लो इनका सरकार आ भी जाए, इस जन्म में तो नहीं होगा 100 साल तक, लेकिन बाई चांस आ भी जाए काल्पनिक तौर से, प्रधानमंत्री कौन हफ्ते के लिए बनेगा? क्या निर्धारित करेंगे ना भाई? कौन निर्धारित करेगा? जो जेल से सजा भोग के आया हुआ है, लालू प्रसाद यादव, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना, मेरे को हंसी आता है यार। एक सजा मिलने वाला बंदा जो चोर है, और जो अदालत ने उसको चोर बोल के सजा दिया हुआ है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका नेतृत्व ले रहा है। और आप इसी के हाथ में आप देश देना चाहते हो? और किसके हाथ में देश देना चाहते हो? नीतीश के हाथ में, जो खुद का अस्तित्व खो चुका है बिहार में, और खुद के बल पर अब आज तक कभी सरकार नहीं बनाया नीतीश ने, और इसी के नेतृत्व में आपको लगता है ये सारे कौन किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा? लोग एक छत के नीचे आए ना, टेबल टॉक हुआ ना। टेबल टॉक के लिए यार आप क्या बात करते हो? मैं भी अब किसी मेहमान को बुला दूंगा ना मेरे पार्टी में, वो सारे कोई आ जाता है मेहमान। सुने, आने से, ऐसे बनने से, अठे बैठने से देश नहीं चलता। आपके पास विजन क्या है, देश को बताओ। आपके पास मिशन क्या है, आपके पास नेतृत्व क्या है? महंगाई खत्म करेंगे ना भाई, वो कह रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हो ना, एक काम करो, भारत को छोड़ दो, पाकिस्तान, श्रीलंका, जितने हमारा एशिया महादेश से लेके यूरोप कंट्री तक ना, देखो इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आज तक कहाँ है, और महंगाई की बात करते हैं इनके साथ आप कंपेयर करके देखो भारत और दूसरे देश में ना, अब महंगाई की स्थिति क्या है। सारे विश्व जहाँ अस्थिर है, भारत अभी एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी 5th नंबर पे, अगले 2 साल के अंदर हम वी आर गोइंग टू टच द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। मैडम इनसे भी समझ एक सवाल आपने कहा था कि 100 साल तक नहीं आ पाएगा विपक्ष। हाँ बिल्कुल, देखो यस, एक जब एक किसी के पास एक मिशन और विजन होता है ना, अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं आपको बताऊं ना, 2 तरफ का डेवलप होता है, एक साइकोलॉजी, एक फाइनेंशियली। साइकोलॉजी क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, 2014 से पहले जब अखबार देखते थे, जब टीवी खोलते थे ना, हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं था, स्टेट नहीं था जहाँ सीरियल ब्लास्ट नहीं होता था, जहाँ आतंकवादी अटैक नहीं होता था, और हर ऐसा कोई जगह नहीं था, वही आर्मी थे, वही डिफेंस स्ट्रक्चर था, वही सब कुछ था, लेकिन इंटेंशन में कमी था। 2014 के बाद देखो ना, यहाँ दिल्ली में आपको सीरियल ब्लास्ट मिलेगा नहीं, कोई त्योहार पे लिखा होता था और साउंड मिलता था, मतलब किसी चीज़ पे हाथ मत लगाओ, कहीं बम ना फूट जाए, ये वाला स्थिति हम देखे थे। और अखबार खोलो, न्यूज़ देखो, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलता था। आज के डेट में 9 साल में कोई विपक्ष को बताओ जो राजरास्ता में आके भ्रष्टाचार के एग्नेस्ट में, सरकार के एग्नेस्ट में वो बैठ के धरना दिया हो, नहीं है। भ्रष्टाचार का नाम का चीज ही खत्म हो गया। सारी व्यवस्था इनके अंडर में, कौन विरोध करेगा? किसके अंडर में? सरकार जाएगी तब तो समझ में आएगा कौन किसके क्या अंडर में है, बताओ मेरे को। क्या एजेंसियां तो नहीं के अंडर में है? इसका मतलब वो भी ऐसे मिसयूज करते थे। जब इनका दिमाग में ये चल रहा है सीबीआई ईडी से लेकर हर चीज सरकार के अंदर है, इसका मतलब जो पहले सरकार था वो भी इसी का मिसयूज करते थे। जब इनको पता है सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना स्तर पे अपना काम करता है,
तो जब इनके दिमाग में ये आता है, इसका मतलब इससे पहले वो भी यही मिसयूज करते होंगे, इसीलिए इनको आता है ये। और लोकतंत्र, जहाँ तक अपोजिशन का बात है, लोकतंत्र खत्म हो गया। जब वो जीत जाते तभी लोकतंत्र खत्म नहीं होता। हिमाचल में लोकतंत्र बच गया, कर्नाटक में लोकतंत्र बच गया, राजस्थान में सरकार है, लोकतंत्र बच गया, छत्तीसगढ़ में सरकार है, लोकतंत्र बच गया। जहाँ इनका सरकार है वहाँ लोकतंत्र जिंदा है, जहाँ इनका सरकार नहीं है वहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। आजकल डिजिटल मीडिया है, जनरेशन एजुकेटेड हो गया है, इनको पता हो चल गया, एक क्लिक मारते हैं ना मोबाइल पे, पूरा दुनियादारी क्या चलता है मालूम पड़ जाता है। इसीलिए बेवकूफ़ बनाने वाला वो वाला दिन खत्म हो गया। सारे एजुकेटेड मास है, सोशल मीडिया एक्टिव है, सबको पता है देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे मिशन और विजन के साथ कर रहा है, और आज भारत का झंडा विश्व में कैसे लहरा रहा है, और कितना गर्व होता है फाइनेंशियली, डिफेंशियली, इकोनॉमिकली, चाहे आपका डिप्लोमेटिक हो, आंतरिक सुरक्षा हो, रेलवे ट्रैक हो, NH हो, हर सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर उठा के देख लो, कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, पिछले 70 साल के साथ आप बराबर करो, किसी भी सेक्टर में भारत आज पीछे होगा ना, मैं जिंदगी भर कांग्रेस का पोस्टर लगाऊंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। कोई भी एक सेक्टर उठा के देख लो, मैं आज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई कैन से फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स से लेके और लास्ट 9 ईयर का कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, पिछले 70 साल से कंपेयर करो 10 गुना ज़्यादा। और ये भी बात है, अभी संसद भवन बना ना, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, खाली हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करते, हम आध्यात्मिकली, हमारा संस्कृत परंपरा जो ऐतिह्य होता है ना, वो ख़त्म हो चुका था। मैं ये भी दिन दिखाऊँ ना, कैमरे के सामने कोई प्राइम मिनिस्टर जाने के लिए मंदिर डरता था, क्यों पता है? दूसरा साइड से वोट नहीं आएगा। वो भी दिन हम देखे थे, अब वो भी दिन देख रहे हैं जब वही लोग आके चुनावी हिंदू बन के ना आरती करते हैं। वो भी दिन, इसी को बोलते हैं मोदीगिरी। क्या हिंदू के नाम से हो जाएगा वो? हिंदू का मतलब क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। और कोई ऐसा नहीं बोलता है हम विश्व का एक परिवार मानते हैं। हिंदू धर्म क्या होता है? हिंदू एक विचार है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो हिंदू बोलता है। इसका मतलब सबको साथ लेके हम चलते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है। हिंदू राष्ट्र मतलब ये नहीं होता किसी को फेंक दो और एक साथ को, एक आदमी को दूसरे साथ में ले आओ, वो वाला नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, वसुधैव कुटुंबकम, ये है हिंदू का विचार। इसीलिए हिंदू जब बचेगा, हिंदू आप जो बोलते हो ना हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता। जब आपके अंदर एक चेतना जागृत होता है ना, वही अपने आप ही हिंदू राष्ट्र हो जाता है। जब हम इनको तिलक लगा के देखेंगे और हम अपना विचार को ना सबके साथ जोड़ के रखेंगे, वही हिंदू राष्ट्र है। घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम विश्वगुरु की तरह अग्रसर हो रहे हैं और अगले 2-3 साल के तक 2024 में 100% मोदी जी आएंगे, 350 प्लस। हम 100% 2027 तक विश्वगुरु बनेंगे, क्योंकि सारे विश्व में अस्थिर है, मोदी के ऊपर सारे भरोसा है, मोदी जी के ऊपर। हम विश्वगुरु बनेंगे। फिर जो हमारा संस्कृत परंपरा ऐतिह्य जो खो चुका था, आप बनारस जाके देखो, महाकाल जाके देखो, केदारनाथ बद्रीनाथ जाके देखो क्या स्थिति था, अब क्या हो गया। आध्यात्मिक के साथ हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहे हैं, बैलेंसिंग से कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको लेके अब ये सरकार चल रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और अब जो पटना में जो बैठा हुआ जो ठग बदन है, जो अपना परिवार को बचाने के लिए कौन किसके साथ जोड़ेगा? ममता बनर्जी कलकत्ता में बैठा हुआ है, वो क्या अखिलेश को वहाँ सीट दे देगा लड़ने के लिए? ना अखिलेश इसको देगा सीट लड़ने के लिए, कौन किसको देगा? कौन किसने कह रहे हैं जो जिस प्रदेश में मजबूत है, जहां समस्या आएगी खड़के कहने हम साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ मजबूत है? ममता बंगाल में मौजूद है, बीजेपी ने 18 सीट लेकर आया लोकसभा में, 3 सीट था विधानसभा में, 75 लेकर आया, अपना मजबूत दिख गया ना। अखिलेश यहाँ पे अब किस हालत में बैठा हुआ है? यूपी में शिवसेना वहाँ क्या करेगा? उद्धव जहाँ जो मजबूत में है, कहाँ से मजबूत है बताओ ना। जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधी टक्कर है, वहाँ बीजेपी का स्थिति देख लो और कांग्रेस का स्थिति देख लो। अब जो ममता जहाँ पे बैठी हुई है ना, वो कह रहा है मैं यहाँ पे मजबूत हूँ, वहीं से बीजेपी ने 18 सीट MP का लेके आया, 3 से 75 तक लेके आया। और मजबूती कहाँ दिख जाता है? और 24 में पूरा दिख जाएगा, क्लियर से आप हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, 350 सीट के साथ अकेले मोदी जी 2024 चुनाव जीतने वाले हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2 से 3 साल में भारत विश्वगुरु बनेगा।